Welcome to part 3 of chapter number 5 Universal Franchise in India's Electoral System Class 8 Political Science. आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के रोल के बारे में कि इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम ECI भी बोलते हैं, इसका क्या रोल होता है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है. सो वी हैव सीन द साइज एंड डाइवर्सिटी दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया. इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और इंडिया का साइज़ भी क्या है, बड़ा है. ठीक है, हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में दैट इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा है और वो कितना बड़ा है साइज़ में, राइट. सो in this section we will look at the different types of elections that the ECI organized and oversee. क्या क्या ECI की preparations होती है इंडिया में elections कराने के लिए. So let's remember, India is a parliamentary democracy where the national level citizens choose representatives for Lok Sabha. India क्या है, एक parliamentary form of democracy है. मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंडिया में फॉलो होती है, और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो कि USA में फॉलो होती है, राइट. सो इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस में वोट करेंगे, जिसे हम पार्लियामेंट का लोअर हाउस भी बोलते हैं. दे फोकस ऑन इश्यूज अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री. इन एडिशन वोटर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. और ये मेंबर्स जो लोकसभा के होते हैं ये हम कहाँ से चूज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज से चूज़ करते हैं. अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं आपको ये नहीं पता है तो मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखना. और अगर ऐसे ही सारे पार्ट्स को आप फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना. ओके. सो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ मेंबर्स को चूज़ किया जाता है इन दी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वेयर दे आर रजिस्टर्ड. जहाँ ये जो कैंडिडेट्स होते हैं जहाँ रजिस्टर होते हैं, दीज मेंबर्स फोकस प्राइमरली ऑन रीजनल इश्यूज़. और ये रीजनल इश्यूज़ पे फोकस करते हैं. ओके. सो लोकसभा क्या है, हमारी पार्लियामेंट की एक इम्पॉर्टेंट हाउस है. और ये किससे बने होते हैं, उन मेंबर से मिलकर बना हुआ होता है लोकसभा, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आते हैं. सो there are two types of elections that ECI manage. We will see more in the later section. However, we get glimpse of the election process. So let us introduce the Election Commission of India to you. What is Election Commission? A brief introduction. It is an independent constitutional body. जो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से कम्प्लीटली डिफरेंट है. रिस्पॉन्सिबल, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने होते हैं. मतलब लोग अपनी वोट डाल सकें विदाउट किसी फियर के. और ये इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, बिल्कुल फेयर होने चाहिए. इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1950 एंड कंडक्ट्स इलेक्शन टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया एंड ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ये इन सारे इलेक्शंस को क्या करता है, देखता है और उसको कंडक्ट करवाता है. जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे, मतलब जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस मीन्स लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए थे इंडिया में इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, सबसे पहली बार कब हुए थे, 1951 से 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हमारे ECI ने कंडक्ट करवाए थे. नाउ ECI परफॉर्म सम क्रूशियल टास्क. कुछ इंपॉर्टेंट टास्क ECI परफॉर्म करता है, जैसे कि इलेक्शंस के डेट्स को सेट कर देना. सो इलेक्शंस के डेट को ECI सेट करेगा. रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज़, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्ट्रेशन करके उनको पार्टी सिंबल्स वगैरह प्रोवाइड कराना और उनकी पार्टी को ऑथोराइज करना वोट्स लड़ने के लिए. एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब वो कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पार्टी को फॉलो करने होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, वो कौन बनाएगा, वो ECI बनाएगा और उनको फॉलो करवाएगा. ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस, और सारे इलेक्शन प्रोसेस की देख रेख करेगा. सो दीज आर द टास्क परफॉर्म्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Okay, so now let us look at the Election Commission of India and its structure. At national level in ECI में दो important ऑफिसर्स होते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे हम बोलते हैं एट नेशनल लेवल, एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. एट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज लेवल देर इज़ अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, एंड देन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देर इज़ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर. और फॉर अदर इसको हम दो डिफरेंट पोस्ट में डिवाइड करते हैं. रिटर्निंग ऑफिसर जिसे हम RO कहते हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO जिसे हम बोलते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ECI इन इंडिया. नेक्स्ट पार्ट पे चल लेते हैं बेटा चैप्टर के, मैनेजिंग द इलेक्शन प्रोसेस. सो इंडिया में इलेक्शंस करवाने को एक मैमथ टास्क बोला गया है, मतलब एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टास्क बोला गया है. ECI has been upgrading its capacities to keep pace with the need of modern India.
जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं नई नई इलेक्शंस के फॉर्म, इलेक्शंस कराने के लिए जो जो नई टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं वो ईसीआई इंक्लूड करता है. So, we take the example of Lok Sabha elections to illustrate this. Note the elections to the state assemblies follow a simpler process. जब स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो वो सिंपल होता है, बट जब देश के पूरे लोकसभा के इलेक्शन पूरे कंट्री में होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मैमथ टास्क हो जाता है. मैमथ मीन्स वेरी बिग. ऑल इलेक्शंस टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स विद सम पीरियोडिसिटी. मीन्स हर एक पीरियड के बाद हर एक जगह पे इलेक्शंस होते हैं. सो एवरी ईयर सेवरल पोल्स आर कंडक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और हर समय कहीं ना कहीं इंडिया में इलेक्शंस हो रहे होते हैं. सो यहाँ पर एक डायग्राम के से आपको बताए गए हैं. अबाउट 980 मिलियन वोटर्स हैं इंडिया में. 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन हैं इंडिया में. बहुत बड़े क्या हैं, पोलिंग स्टेशन हैं. सो 980 मिलियन वोटर्स, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड 1 मिलियन पोलिंग स्टेशंस इंडिया में हैं. So as you can see, a very large number, many peoples are deployed to assist the whole process including teachers. इसमें इलेक्शंस कराने के लिए टीचर्स को भी ड्यूटी दी जाती है. ओके, सो आप इसमें यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई हैं. 880. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ. 84 of the Lok Sabha constituencies are reserved for persons from scheduled caste. तो किन के लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के. वाइल 47 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स. सो टोटल 4 हमारे पास टोटल कितनी सीट्स हैं लोकसभा में, 543 सीट्स हैं, जिसमें से 412 आर जनरल सीट्स जिस पे कोई भी कास्ट का कैंडिडेट इलेक्शन फाइट कर सकता है. देन 84 सीट्स फॉर एससी एंड 47 सीट फॉर एसटी. Now, there is a process of voting shown to you here through the pictures. First, polling officer checks names on the voter list and ID proof. ये आपका वो जब आप वोट करने जाएंगे तो आपका नेम और ID प्रूफ चेक होगा. Then second polling stations आपके फिंगर को इंक करेगा, right? And third polling officer takes chit and check your finger, देखेगा, राइट. एंड फाइनली द फोर्थ, प्रेस बटन टू वोट. और फाइनली आप वोट करेंगे ईवीएम पर. किस पर वोट करेंगे, ईवीएम पर. और आप फाइनली एक रिसिप्ट को चेक करेंगे, जिस रिसिप्ट को हम बोलते हैं वीवीपीएटी. जब भी आप ईवीएम पे अपना बटन, अपना वोट फाइनली लॉक करेंगे तो एक मशीन क्या करेगी, एक पेपर जनरेट करेगी, ठीक है, जिस पेपर को हम क्या बोल देते हैं, वीवीपीएटी. और इस पर उस पार्टी का सिंबल जनरेट हो जाएगा और वो पर्चा नीचे निकल कर गिर जाएगा मशीन के अंदर ही. और आपको पता चल जाएगा कि जो आपने वोट किया है वो बिल्कुल सही वोटिंग पार्टी को किया है. यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ श्याम सरन नेगी. एक स्कूल टीचर थे हिमाचल प्रदेश के और इन्होंने 1951 में जब इलेक्शंस हुए थे तो इन्होंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर वोट किया था. तो ये इंडिया के फर्स्ट वोटर भी थे. इन 2017 ही कास्टेड हिज वोट एट द एज ऑफ 100. और इन्होंने 100 ईयर्स में भी लोकसभा इलेक्शंस के लिए वोट को कास्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. व्हाट इज एमसीसी. एमसीसी डिस्कस करने से पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस करने से पहले यहाँ पर वीवीपीएटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. हमें सबको पता है ईवीएम क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके थ्रू इलेक्शंस होते हैं. द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल. ये वीवीपीएटी क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम दैट हैज़ बीन यूज्ड इन कंट्रीज. इसमें क्या होता है, वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, मतलब इसमें फाइनली एक पेपर निकलता है, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको फोटो में दिखाया भी हुआ है. एक पेपर निकलेगा और फाइनली आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी पार्टी को वोट किया है, राइट. सो दिस इज़ अ वेरी it produces the physical paper record allowing voters to verify their electronic votes were cast correctly. Now next part is model code of conduct. What is MCC, model code of conduct? The code is, this is the code, means rules and regulations that every candidate and a party, जो हर एक कैंडिडेट और पार्टी को फॉलो करना होगा जो कि इलेक्शंस में इंटरेस्टेड है, इलेक्शंस में फाइट करना चाहता है. जिससे कि इस कोड ऑफ कंडक्ट को क्यों फॉलो कराया जाता है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंडिया में हो. सो अ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द कोड देख लेते हैं. देयर आर रूल्स दैट द पार्टी इन गवर्नमेंट मस्ट फॉलो. दिस इंश्योर्स दैट द रिसोर्स अवेलेबल टू द गवर्नमेंट आर नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. ठीक है, तो कि जो वोट, अगर कोई पार्टी अभी मान लेते हैं पावर में है और वो नेक्स्ट इलेक्शंस में भी वोट लड़ने के लिए अपने अभी के रिसोर्सेज गवर्नमेंट से जो उन्हें मिले हुए हैं उसको इलेक्शंस में यूज़ नहीं कर सकती है और ना ही कोई न्यू स्कीम और प्रोजेक्ट अनाउंस कर सकती है टू इन्फ्लुएंस दी वोटर्स. ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन एंड रेस्ट्रेन टू इंश्योर दैट इलेक्शंस टेक्स प्लेस पीसफुली. तो इनको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डिस्क्रिशंस हैं वो फॉलो करनी ज़रूरी हैं. इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स थ्रू गिफ्ट्स इन रिटर्न फॉर वोट इज़ पनिशेबल. मतलब आप अगर लोगों के वोट खरीदना चाहते हैं गिफ्ट्स देकर तो ये भी करना पनिशेबल है. तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है सबसे फॉलो करवाता है ईसीआई. यहाँ पर कुछ फोटोज़ दिखाई गई हैं जो प्रॉब्लम्स ईसीआई को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस, लाइक अ कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूटिंग साड़ीज एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेज टू women and abusing the other candidate is saying offensive words to the other candidates, including the
ऑफिशियल्स टू द गवर्नमेंट कैंपेनिंग फॉर द रूलिंग पार्टी, मतलब गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनसे कैंपेन करवाना, और बहुत सारे मात्रा में उनके पास पैसे मिलना जो कि जिसको वो मिसयूज़ करने वाले हैं इलेक्शंस में। ठीक है, सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए फॉलो करना ज़रूरी है, और इसको अडॉप्ट किया था केरला ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को 1960 में बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, डोंट मिस आउट अबाउट टी.एन. शेषान के बारे में, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1990। ही ब्रॉड द रिफॉर्म्स, इन्होंने कुछ सुधार लाए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए। कैंपेनिंग टू फॉलो प्रिसाइज रूल्स, इन्होंने कैंपेनिंग के लिए पार्टीज को कुछ रूल्स दिए कि आप इनको नहीं तोड़ सकते हैं। वोटर आईडी टू एलिमिनेट प्रॉक्सी वोटिंग एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन स्पेंडिंग कैंडिडेट। टी.एन. शेषान वर्क्स हार्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वोटर्स, और इन्होंने वोटर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है बेटा। सो ऑफन remembered as the officer who made India elections fairer, transparent and fearless। तो टी.एन. शेषान एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग इलेक्शंस इन इंडिया। ये इस चैप्टर का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो हम इसमें बात करेंगे कि कैसे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस इंडिया में होते हैं और उस प्रोसेस को कैसे ईसीआई कंट्रोल करता है। तो अगर आप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कर देना लाइक, और मेरे सारे के सारे वीडियोज़ में कॉमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको कितने अच्छे से लेक्चर समझ में आ रहा है।